नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को ये बात तो पक्का पता है कि उनकी गिरफ्तारी हर हाल में होकर रहेगी। तिहाड़ जेल के अंदर वो कैदी जरूर बनेंगे। ये अब उनके भाग्य का लेखा है, हर हाल में होकर रहेगा, बचेंगे नहीं वो। लेकिन इसके बावजूद जब भी उन्हें ऐसा लगता है, पूरी आम आदमी पार्टी, जो ये आम आदमी पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो इसी टाइप का है। जब उन्हें लगता है कि सामने दुश्मन अब मजबूत है और उनका निश्चित है हर हाल में उनका हार जाना, तो वो जो जनता है उसको अलग-अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करते हैं। बहकाना इसलिए कि वो पूरे मामले को डाइवर्ट करना जानते हैं, और क्योंकि उनके जो खास तौर पे जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका जो वोटर है, वो सचमुच इनकी बातों से बहक जाता है। जब बहक तो पूरी दिल्ली गई थी, पढ़ी-लिखी दिल्ली बहक गई थी, तो बाकी तो वोटर बेचारा कितना ज़्यादा वो हुआ। तो लेकिन अभी भी ये सारी स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल की लगातार चल रही है, और वो अपनी स्ट्रैटेजी में कई बार कामयाब होते हुए दिखाई भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो झूठ भी बोलते हैं, तो इतनी सफाई से बोलते हैं कि उनको पकड़ पाना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। अब हम आपको पकड़ के दिखाएँगे कि अरविंद केजरीवाल झूठ क्या बोल रहे थे। ज़रा सुनिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा कि किस तरीके से और कितनी सफाई से झूठ बोला। जब ईडी की तलवार उनके एकदम सर पे लटक चुकी है और उन्हें लग रहा है कि ईडी बार-बार उन्हें सम्मन भेजकर अपनी फाइल मजबूत कर रही है, और 16 मार्च को अदालत में उनकी पेशी है, हो सकता है अदालत उन्हें गिरफ्तार करा दे, तो अब वो इससे भी निकलने का रास्ता सोच रहे हैं, और सबसे बड़ा रास्ता जो सोच रहे हैं, वो अपनी इस गिरफ्तारी से पहले पार्टी में अपनी मजबूती और पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं। इसलिए वो लगातार तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। एक, सबसे पहले ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार जो विधानसभा का जो सत्र है उसको लंबा खींचते जा रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में, देश के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना लंबा विधानसभा का बजट सत्र चल गया हो कहीं पर। लगातार सिर्फ इसलिए खींच रहे थे कि उनकी तारीख नजदीक आ रही थी, आज ईडी का संबंध था, और आज ही उन्होंने बजट की तारीख रखी। तो आज वो बजट की वजह से फिर ईडी के खड़बच्चे में आने से बच गए, वो शिकंजे में फंसने से बचे। लेकिन अभी कितने दिन बचेंगे? और आज इसके तुरंत बाद उन्होंने, क्योंकि अब कल से उनकी फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने पहले ही एक अजीब सी स्टेटमेंट दी। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो ईडी के सवालों का सामना करना चाहते हैं, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा लें, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में से वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे, और जो भी उनसे सवाल पूछे जाएं और जो वो जवाब दें, तो चाहे तो उसे टेलीकास्ट कर दें। मतलब कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया ये देखे कि ईडी उनसे सवाल कर रही है और वो जो जवाब दे रहे हैं, और इसलिए वो आप समझिए पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया। पूरे मामले को डाइवर्ट करने की केजरीवाल ने जिस चतुराई से आ, कोशिश की है, सचमुच वो बहुत देखने दिखाने लायक है। लेकिन असल में हुआ क्या? असल में हुआ ये कि ईडी बार-बार उन्हें सम्मन भेज रही है। आज 4 तारीख को बजट भी पेश हो गया। अब विधानसभा 1 करोड़ रुपए रोज का विधानसभा का खर्चा सिर्फ केजरीवाल ने अपने बचने के लिए टैक्स पेयर के पैसे को 1 करोड़ रुपए के खजाने से जो पैसा लुटाया, भर-भर के लुटाया। विधायकों का क्या फंड बना होगा, क्या मजा आ गया होगा, कितने पैसे कमा गए होंगे एमएलए सारे। तो ये जो खजाने से जो लूट मचाई, सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल की आज 4 तारीख को पेशी थी ईडी के सामने। ईडी में वो गए, जाना भी नहीं था। तो आज उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन सब उसमें झूठ आपको बताएँगे किस तरीके से केजरीवाल झूठ बोले। उन्होंने कहा कि जो ईडी के संबंध है, वो सभी संबंध गैरकानूनी है। क्यों है? इसके लिए उन्होंने एक ईडी को लंबी-चौड़ी चिट्ठी लिखी थी, जिसका ईडी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई दी, जो बार-बार में हर चीज़ लीक कर देते हैं, आज उन्होंने वही चिट्ठी नहीं दिखाई। इसके आगे उन्होंने कहा, जो मैंने कानूनी आधार बताए थे, उन्हीं आधार पर ईडी के दूसरे सम्मन को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने कोई सम्मन ईडी का अभी तक रद्द नहीं किया है। केजरीवाल साहब ने बहुत सफेद झूठ बोला है।
कोई सम्मन रद्द नहीं हुआ। हाई कोर्ट तक अभी ये ईडी के सम्मन का कोई मामला अभी गया नहीं है इनका। ये भी सुनिए, अगर इन केसों में रद्द किया है तो यहां भी ये बेकार हो गए हैं, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। सम्मन पर सम्मन भेजे जा रहे हैं। मैंने लिखा था कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसके बावजूद ये मुझे सम्मन भेज रहे हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम कुछ छिपा नहीं रहे हैं। मुझसे अगर इतनी सब बातें, एक तो यह है कि हाई कोर्ट में ईडी के सम्मन को लेकर कोई मामला नहीं गया, बिल्कुल सफेद झूठ बोला है अरविंद केजरीवाल। एक बात। दूसरा, जब ईडी सम्मन भेज रही है तो आप पेश हो जाइए, देखी जाएगी जो होगा। आप डर क्यों रहे हैं गिरफ्तारी से? जब आपने कुछ किया नहीं तो गिरफ्तार भी नहीं हो सकते। आपकी पार्टी आपका मामला उठाएगी। आपके जो मनीष सिसोदिया वो भी ऐसे ही कह रहे थे, संजय सिंह है वो भी ऐसे ही कह रहे थे, दूसरे लोग पकड़े गए थे वो भी मना कर रहे, लेकिन फंस गए बाद में, क्योंकि उनके खिलाफ मनी ट्रेल था, इसीलिए आप भी डर रहे। तो आप जाना नहीं चाहते। अब आप कीचड़ उछालने पे आ गए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, हम कुछ छिपा भी नहीं रहे। तो फिर जब गलत काम नहीं किया, छिपा नहीं रहे, तो डर क्यों रहे केजरीवाल साहब आप? और मुझसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल पूछ लीजिए। देखिए कहां आ गए, मुझसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल पूछ लीजिए। अब आप इन लाइनों को गौर से सुनिएगा जो केजरीवाल साहब ने कही है। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है। ये केजरीवाल साहब मान रहे हैं कि ईडी की जो प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि ईडी एक जांच एजेंसी है। ये बात पहले से ही हम कह रहे हैं, ये हम लगातार आपको बता रहे थे कि जो जांच एजेंसी है उनको पूरा अधिकार है सम्मन भेजने का, और सम्मन में जो आदमी को सम्मन भेजा जाता है उसको कानून के एजेंसी के सामने पेश होना ही होगा। ये बिल्कुल सत्य है, इसको नकारा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये मना कर रहे थे साहब। अब आ गए वहीं पर कि न्यायिक प्रक्रिया है, और है ना पूरा इसको वो है। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है। ईडी एक कोर्ट की तरह है। नहीं, बिल्कुल गलत बोला इन्होंने। ईडी एक कोर्ट की तरह है, ये झूठ है। हम आपको बताते हैं ईडी एक कोर्ट की तरह नहीं है। ईडी एक जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पुलिस, सीबीआई और ईडी ये जांच एजेंसियां हैं, कोर्ट नहीं है। गलत। अब आप आगे सुनिए, ये किस तरीके से बातों को बनाते हैं वो समझिए आप। लोग फंसेंगे और लोग इस बात को मानेंगे, इनके खासतौर पे इनके वोटर। और एक इनोसेंट जो बंदा है वो ये सब मानेगा, लेकिन ये नहीं है। यही गलत बोल रहे हैं, यहीं से झूठ शुरू किया केजरीवाल ने। ईडी, कानून में लिखा है कि ईडी की प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है, और ईडी एक कोर्ट की तरह है। बिल्कुल नहीं है, कोर्ट की तरह नहीं है ईडी। ईडी एक जांच एजेंसी है। एक बात, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी कोर्ट में पार्टी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का अधिकार है। जब ईडी एक कोर्ट है ही नहीं, जब ईडी एक कोर्ट की तरह है ही नहीं, ईडी एक जांच एजेंसी है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश यहां पर लागू नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश के अंदर यह कहीं पर नहीं लिखा गया है कि किसी जांच एजेंसी के सामने आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकते हैं। ये कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल सफेद झूठ है। आगे देखिए कितनी सफाई से अपने झूठ को कैसे मजबूत करते हैं। अगर ये मेरा अधिकार है तो मैं वीसी के जरिए पेश होऊंगा और सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, और आप इसे चाहें तो लाइव टेलीकास्ट भी करा लीजिए। जब ईडी कोर्ट है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि कोर्ट के सामने अब वीसी के जरिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई भी अपनी सुनवाई में शामिल हो सकता है, जिसको कोर्ट ये चाहे कि अभी इस व्यक्ति का कोर्ट के अंदर पेश होना कोई बहुत जरूरी नहीं है, इसलिए उसकी पेशी वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जा सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। लेकिन
ईडी एक जांच एजेंसी है और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहीं कोई निर्देश नहीं है कि किसी जांच एजेंसी की जांच के अंदर कोई भी आरोपी या वो व्यक्ति जिसको जांच के दायरे में लाना है, उससे पूछताछ करनी हो, तो उससे वीसी से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उससे पूछताछ की जाएगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अरविंद केजरीवाल बहुत स्पष्ट झूठ बोल रहे हैं। अब मामला यह है कि 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल की अदालत के अंदर पेशी है राउस एवेन्यू कोर्ट में, और उससे पहले पहले केजरीवाल साहब समझ चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने बयान भी जारी कर दिया है। आप जरा गौर से सुनिए। चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर सकती है ईडी उन्हें, ये आम आदमी पार्टी का बयान आ गया है। तो यानी कि 16 मार्च तारीख है और 16 मार्च को उन्हें पता है अदालत उन्हें ईडी को दे देगी सामने जाने के लिए। लेकिन हम एक बार फिर आपको बताना चाहते हैं, इसमें अदालत से भी वो छूट मांग रहे हैं ससरी पेश होने से। वो कह रहे हैं जी मैं वीसी से आ जाता हूं, क्योंकि उन्हें पता है अब इसका भी जो अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है, इसका भी तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है। वो दिमाग लगा रहे हैं कि इसी डेट पर के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल कर दी जाए कि अभी इसका फैसला नहीं आया तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एक कानूनी खेल खेल रहे हैं केजरीवाल साहब, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियां पेल रहे हैं केजरीवाल साहब। मुफ्त की रेवड़ियां सरकारी खजाना है, जितना लुटाना है लुटाइए अपने केस मुकदमों पे। और आप चोर होने के बावजूद आप भाग रहे हैं, आप मोस्ट वांटेड हैं ईडी के, और आप लोगों को भरमा रहे हैं कि ईडी कोई कोर्ट नहीं है। ईडी एक जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए वीसी का कोई प्रावधान नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। आप झूठ बोल रहे हैं, बहुत सफेद झूठ बोल रहे हैं। और अब आप बहुत जल्दी तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इस बारे में बयान जारी कर दिया है। बहुत जरूरी है ऐसे झूठ से बचना और इस बात को समझना कि ईडी किसी कोर्ट की तरह नहीं है, ईडी अदालत नहीं है, ईडी एक जांच एजेंसी है। आप इसको दोबारा समझिए, ठीक से समझिए। सफेद झूठ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से फैलाती है, उससे जनता को, लोगों को बचना होगा। और बचना होगा इस बात से कि इस तरीके के नेता भविष्य में और आप ना चुनकर भेजें। बहरहाल जो भी हो, गिरफ्तार तो केजरीवाल हो गए नहीं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।